Hello friends, welcome back to ADA 24/7. I am your mentor Sakshi Dubey. So today we are here to talk about another exam that is SET जो कि सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी करा रहा है। तो हम सेट के बारे में आज देखेंगे कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन डेट्स कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है, और भी हम बहुत कुछ देखेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आखिरी में, वो आप देखना मत भूलना। तो उससे पहले आप लोग क्या करिए, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म होगा, उसको जाके आप फिल आउट कीजिए। तो अगर आपको अपने यूजी प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो हमारी टीम आपको हेल्प आउट करेगी, आपको रीच करेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आपके यूजी प्रोग्राम से रिलेटेड कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको हमारी टीम सब बताएगी। बस आप वो गूगल फॉर्म फिल कर दो। चलो देखते हैं कि आज व्हाट इज़ SET, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या है एग्ज़ाम, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वी विल सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर SET, है ना, कि SET के एप्लीकेशंस कब स्टार्ट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रहा है, पेमेंट कब होगी। तो रजिस्ट्रेशन जो हमारे स्टार्ट हो जाएंगे दैट वुड बी ऑन 25 जनवरी, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 2022, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कब क्लोज हो जाएगा आपका 24th of April। सो यू विल बी हैविंग 3 months टू रजिस्टर एंड पे फॉर योर एप्लीकेशन फॉर्म। पर ये याद रखना, आप जितनी जल्दी इसका एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट करोगे उतनी जल्दी आपको जो चॉइस ऑफ सिटी आप डालोगे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है ये आपकी चॉइस ऑफ सिटी। अगर आप जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मिल जाएगी। नाउ एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे आपके, दैट वुड बी ऑन 29th of April 2022। सेट के एग्जाम्स कब होंगे और कैसे होंगे, तो सेट के 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम्स हैं यहाँ पे। एक है स्लैट जो कि लॉ के लिए है, SET जो कि BBA BCA BA ये सारे एग्जाम्स के लिए है। थर्ड इज SIT EEE जो कि होगा इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। आप एक से ज़्यादा एग्जाम्स भी दे सकते हो इसमें। और एग्ज़ाम कौन से मोड पे होगा, दैट वुड बी ऑन CBT मोड, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। नाउ देखते हैं हम आपके एग्जाम्स कब कब होंगे। देखते हैं हम एग्जाम्स कब कब होंगे आपके। तो स्लैट का जो आपका एग्जाम है वो 9:30 से 10:30 तक रहेगा, दैट इज इट वुड बी ऑफ 1 hour। और ये कब होगा 14th of May को। सारे एग्जाम्स 14th of May को होंगे, बट अलग अलग टाइमिंग पे होंगे ताकि आप कोई से भी एग्जाम दे सको, है ना। तो सेकेंड होगा SET, तो दैट वुड बी ऑन 12:30 से 1:30 PM तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका इंजीनियरिंग एग्जाम होगा SIT EEE होगा, दैट वुड बी ऑन 3:30 to 4:30 PM। तो ये सारे एग्जाम्स 1 hour के होंगे, जिसमें कि आपको जो भी MCQs आपके प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व करने होंगे। नाउ रिजल्ट डेट भी हमको यहाँ पे दे रखी है, कब आएगा रिजल्ट आपका, दैट वुड बी ऑन 28th of May 2022। अब हम सारे एग्जाम्स को अलग अलग देखते हैं, कौन से एग्जाम में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसका पैटर्न ऑफ एग्जाम देखेंगे हम, कि एग्जाम कैसा हो रहा है, पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का, दैट वी वुड सी हियर। तो ये हमने जैसे कि देख लिया 9:30 से 10:30 AM के बीच में होगा आपका स्लैट, ठीक है। उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जाम देखते हैं। तो क्या क्या आ रहा है इस एग्जाम में, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, लीगल रीजनिंग आएगी, एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज। ऑल दीज पार्ट विल बी कैरिंग 12 क्वेश्चन ईच, ठीक है। सारे पार्ट्स में ये 5 पार्ट्स है, लॉजिकल रीजनिंग का, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज। हर पार्ट में आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन में एक वेटेज कितना होगा मार्क्स का, 1 मार्क्स का वेटेज होगा। तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 60 एंड टोटल मार्क्स वुड बी 60, ठीक है।
नाउ सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, ये कौन से प्रोग्राम्स के लिए हो सकता है? बीबीए, बीबीए के लिए होगा ये, बीसीए, बीए, तो इन और भी बहुत सारे इसमें कोर्सेज हैं। तो आप इसकी साइट पे जाके देख सकते हो, स्टार्टिंग में साइट दी हुई है, तो आप उस साइट पे जाके देख सकते हो कि एसईटी कौन कौन से और एग्जाम्स के लिए हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी द एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न फॉर सेट, पैटर्न क्या है इसमें? इंग्लिश आएगी, जनरल इंग्लिश आपकी, क्वांट आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस विल बी देयर, एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो हेयर आर डिफरेंस इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें कि एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में तो 12 क्वेश्चन आएंगे आपके, बट 3 पार्ट में, मतलब जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एंड जनरल अवेयरनेस में यू विल बी हैविंग 16 क्वेश्चंस ईच, कैरिंग 1 मार्क्स ईच। तो यहाँ भी हो गए टोटल हमारे 60 क्वेश्चंस विद 60 मार्क्स। Now let's see about the engineering exam, that is SIT engineering entrance exam. So this will be held on 14th May 3:30 PM to 4:30 PM, 1 आवर का आपका एग्जाम है। तो पैटर्न क्या रहेगा इसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स में यहाँ 15 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चंस होंगे एंड मैथमेटिक्स में कितने होंगे? 30 क्वेश्चंस। इस पेपर में आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का रहेगा। सो 15 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स वुड बी कैरिंग 30 मार्क्स टोटल, केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चंस के 30 मार्क्स रहेंगे एंड मैथमेटिक्स में टोटल रहेंगे 60 मार्क्स। तो ये पेपर टोटल हो जाएगा 120 मार्क्स का विथ 60 क्वेश्चंस। गॉट इट? नाउ अब ये एग्ज़ाम होता है, हमें तो वैसे बोला गया है कि सीबीटी मोड पे होगा, बट अगर कोविड बढ़ता है, आप नेशन में अगर कोविड बढ़ता है, तो या तो ये एंटायरली ऑनलाइन है ही, तो ये एंटायरली ऑफलाइन भी हो जाएंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये दोनों मोड पे भी कराए जा सकते हैं एग्जाम्स। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग एंड पर्सनल इंट्रैक्शन एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। तो क्या कैसे करेंगे शॉर्ट लिस्ट फॉर पीआई एंड डब्ल्यूएटी, जिसमें कि हम देखेंगे कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं, एसईटी हुआ है, स्लैट हुआ है, एसआईटी ट्रिपल ई हुआ है, उसमें आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। आपको पर ये ध्यान रखना है कि राइटिंग एबिलिटी टेस्ट जो होगा आपका वो एग्जाम के जस्ट बाद हो जाएगा। यू विल नॉट बी गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर प्रिपेयर, सो यू कीप इन माइंड दैट कि पहले ही आप WAT के लिए प्रिपेयर कर लो। देखते हैं, मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं यहाँ पे कि किस यूनिवर्सिटी में कितने PI के मार्क्स रहेंगे, कितने WAT के मार्क्स रहेंगे, कितने एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स रहेंगे, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी आप यहाँ देख सकते हैं, और कौन से एग्जाम से कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो SLS पुणे, SLS हैदराबाद, SLS नोएडा एंड SLS नागपुर, ये सारी लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यहाँ पे आपको स्लैट के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। एंड देन SCMS पुणे, SCMS नोएडा, SCMS नागपुर, SSC, SSLA, SICSR एंड SCMS बेंगलुरु। तो यहाँ पे यू विल बी गेटिंग एडमिशन थ्रू SET। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्स की जिसके बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट तो हम यहाँ देख लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट जो आपने दिए हैं। तो आपके जो एंट्रेंस टेस्ट जो 60 मार्क्स के हुए हैं यहाँ पे, है ना, तो वो यहाँ पे स्केल डाउन कर दिए जाएंगे 50 मार्क्स में, उसका परसेंटेज निकाल लिया जाएगा और उसको 50 मार्क्स के बेसिस पे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, आपके जो भी मार्क्स आए हैं। ठीक है, सब में 50 मार्क्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द PI, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जो PI का वेटेज है वो है 30 मार्क्स। ओनली SCMS नोएडा एंड SCMS नागपुर, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपका PI का वेटेज ज़्यादा है, दैट इज़ 35 मार्क्स। नाउ कमिंग ऑन टू द राइटिंग एबिलिटी टेस्ट।
राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में आपको क्या आएगा, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में यू विल हैव टू राइट एन एसे। तो ऐसे किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, करंट अफेयर्स रिलेटेड हो सकता है, स्टैटिक रिलेटेड हो सकता है, सो कीप राइटिंग। तो ये आपके रहेंगे 20 मार्क्स के। एंड सेम SCMS नोएडा एंड SCMS नागपुर विल बी कैरिंग 15 मार्क्स फॉर वैट टेस्ट। तो आपका जो टोटल हो जाएगा वो 100 मार्क्स हो जाएगा, और आप 100 मार्क्स में से जितना स्कोर करोगे उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। नाउ जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी कैटेगरी वाइज, दैट वुड बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। ये जितने सारे इंस्टीट्यूट हैं उनकी वेबसाइट पे ही आपको जो मेरिट लिस्ट है जाके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे वेट लिस्ट का भी प्रोविजन है, बट दैट वुड डिपेंड ऑन द वेकेंट सीट अवेलेबल। अगर कोई अपनी सीट छोड़ देता है, अगर उसका सिलेक्शन हुआ है किसी बच्चे का और वो अपनी सीट छोड़ देता है, वो सीट वेकेंट हो जाती है, तो उसके ही बेसिस पे वेट लिस्ट जो रहेगी वो आएगी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन, कैसे आप एप्लीकेशन भर सकते हो यहाँ पे। सो अगर जब आप जाओगे इनकी साइट पे तो रजिस्टर करोगे फॉर द SET एग्जाम फर्स्ट, उसके बाद यू विल हैव टू मेक पेमेंट फॉर SET एग्जाम्स एंड सेंड पेमेंट डिटेल्स टू हेल्प डेस्क। ये बस ऑफलाइन पेमेंट के लिए है जो आपको डिटेल्स सेंड करनी है, अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो मेन ये दो चीज़ें हैं, रजिस्टर फॉर SET एग्जाम्स एंड मेक पेमेंट फॉर SET एग्जाम्स। चलिए लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ तो अपनी एप्लीकेशन भर देते हैं, सब कर लेते हैं, बट कुछ इंस्ट्रक्शंस जो रहते हैं उनको ध्यान में रखने चाहिए, वो नहीं चेक करते हैं। तो लेट्स सी, और ये सारे इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन में ही आए हैं, आप चाहो तो जाके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। फर्स्ट इज आपका जो एडमिट कार्ड होगा, यू विल हैव टू टेक अ कलर प्रिंट आउट, है ना। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट एक्सेप्ट नहीं होंगे, चाहे आप SET दे रहे हो, चाहे आप स्लैट दे रहे हो, चाहे SIT ट्रिपल दे रहे हो, यू विल हैव टू टेक कलर प्रिंट आउट्स, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप कहाँ पे जा सकते हो, SET-test.org पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इफ़ द कैंडिडेट हैज़ सिलेक्टेड मल्टीपल टेस्ट, उसके लिए आपको सेपरेट एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। आप एक ही एडमिट कार्ड तीनों एग्जाम में या दोनों एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते हो। SET के लिए अलग आएगा, स्लैट के लिए अलग आएगा, SIT ट्रिपल के लिए अलग एडमिट कार्ड आएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं SET से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन। तो जो SET है स्लैट वाला, ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा, 9:30 to 10:30, ठीक है। पर आपको वहाँ पहुँचना कब रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर पे यू विल हैव टू अराइव बाय 8 AM, ठीक है, एंड यू विल हैव टू टेक योर सीट बाय 9 AM, क्योंकि कई सारे प्रोसीजर्स रहते हैं, अटेंडेंस लेते हैं वो लोग, तो उसमें टाइम लगता है, और आपको सिटिंग अरेंजमेंट पता करना होगा कि आपको कौन से रूम में कौन सी बिल्डिंग में बैठना है, तो उस सब में टाइम जाता है। इसलिए यहाँ पे आपका अराइविंग टाइम जो है 8 AM है, एंड यू विल हैव टू टेक योर सीट बाय 9 AM। नाउ SET जनरल, ठीक है, इसका एग्ज़ाम टाइमिंग क्या है, 12:30 to 1:30। आपको सेंटर कब पहुँचना रहेगा, लेटेस्ट बाय 11 AM, ठीक है। उसके बाद अपनी सीट कब आपको बैठ जाना है अपने टाइम पे, 12 PM, ठीक है। एग्जाम होने से आधे घंटे पहले यू हैव टू बी ऑन योर सीट। नेक्स्ट इज SIT ट्रिपल मतलब इंजीनियरिंग एग्जाम, तो दैट वुड बी ऑन 3:30 to 4:30। सो आपको यहाँ पे कब पहुँच जाना है अपने एग्जाम सेंटर पे, 2 PM लेटेस्ट, मैक्सिमम आप 2 बजे आप पहुँच ही जाना, उसके बाद 3 बजे आप अपनी सीट पे होंगे, ठीक है। प्लीज़ इंश्योर दैट योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इज पेस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड। आपकी जो पासपोर्ट साइज लेटेस्ट हो कलर फोटोग्राफ, दैट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 months, 3 month से ज़्यादा आपकी ये ओल्डर नहीं होनी चाहिए, तो उसको आपको अपने एडमिट कार्ड पे पेस्ट करना है। सो आज SET एग्ज़ाम के बारे में हमने सब कुछ जाना कि कब है एग्ज़ाम डेट, एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रही है, कब ख़त्म हो रही है, पेमेंट क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अड्डा 24/7 UG एंट्रेंस एग्ज़ाम। टिल देन टेक केयर।